घर से? नहीं नहीं, मैं तो रोड से सुन रही हूँ ना आप सबको, पंजाब से, कराची से, लाहौर से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब एक काम करें, आप सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी अपलाइंस जिनसे आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है उनके पास जाएं एंड उनको जाकर एक अटेंडेंस ड्रॉप करें दैट आई एम इन वेबिनार, आई एम इन लाइव वेबिनार। जल्दी से जाकर अटेंडेंस ड्रॉप करें, देन फिर हम आपको मीटिंग स्टार्ट करते हैं हमारी। ठीक है, आपके पास 2 मिनट्स है, जाकर अटेंडेंस लगवा कर आए और चैट बॉक्स में आकर टाइप कर दें डन टाइप कर जाता है। ओके, और सबसे पहले तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे चैट बॉक्स में आके ये बताएं कि क्या आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, जी हो रही है। ओके ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन पर मेरा नेम तो शो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं दैट माय नेम इज सैयदा रिमशा हफीज। राइट नाउ मैं इस प्लेटफॉर्म में एज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ओके, अब मैनेजर लेवल क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको सभी आगे जाके पता चल जाएगा। अच्छा, आप सब मुझे बताएं, आप सबने चैट बॉक्स में बता मतलब चैट बॉक्स में डन टाइप किया और बाकी जिन्होंने डन टाइप नहीं किया, क्या उन सबने अटेंडेंस ड्रॉप करवा दी है? ओके, देन आप सबने अटेंडेंस ड्रॉप तो करवा दिया। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम जरा अपनी आज की मीटिंग को स्टार्ट करती हैं। सो आपको अपना इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ दैट माय नेम इज सैयदा रिमशा हफीज। राइट नाउ मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। अपनी माशाल्लाह से अपनी 100 प्लस पार्टिसिपेंट्स की टीम है जिसको मैं लीड कर रही हूँ। ओके, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को अगर मेरी ऑडियो क्लियर ना हो या कहीं भी कोई इशू हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके ग्रेट। ओके, सो आप सभी पार्टिसिपेंट सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब ये जो हमारा जो ईयर है 2022, ये आप सबके लिए कैसा ईयर रहा और इस ईयर में आप सबने अपने लिए क्या अचीवमेंट्स किए, कैसा आपके लिए ईयर रहा। और एक और चीज आप मुझे ये बताएं कि 2022 में इस टाइम आप लोग करंट किस प्रोफेशन में है, क्या क्या प्रोफेशन है आपके? बीएस कर रही हूँ। ओके, डॉक्टर। ओके, डी फॉर्म, फिजियोथेरेपिस्ट, आईकॉम। अच्छा, इतने यंग लोग भी हैं, ग्रेट। ओके, एम कॉम। ओके, अच्छा, अब आप लोग सब मुझे ये बताएं, जो लोग बता रहे हैं कि हम इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, तो क्या आप सबसे अगर मैं कहूं कि मुझे एक दिन में मुझे डॉक्टर बना दे, तो क्या आप लोग मुझे एक दिन में डॉक्टर बना सकती हैं? अगर मैं आप सबसे बोलूं कि मुझे एक दिन में डॉक्टर बना दें या मुझे एक दिन में इंजीनियर बना दें, तो क्या आप सब लोग मुझे बना सकते हैं एक दिन में? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखिए, जिस चीज को आप लोग ने सीख रहे हो या जिस भी प्रोफेशन में आप हो, उसको सीखने के लिए आपको इतना टाइम लगा है। अब आपने इतना अपनी जिंदगी का टाइम उस अपने प्रोफेशन को दिया है, देन जाकर आप किसी काबिल हुए। अब अगर आप लोग आज की मीटिंग में ये सोच कर आए हैं कि इस एक मीटिंग में मैं आप लोगों को रिटायरमेंट तक का प्लान दे दूंगी, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं दूंगी। यहाँ पर जस्ट आज हम आपसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान अगर कोई लेने आया तो देन वो नहीं मैं दे सकती। और एक और चीज जो मैंने अभी नोटिस किया वो ये है कि काइंडली आप सभी के जो नेम आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ओप्पो, रेडमी, आईफोन। आप लोग की अपनी क्या आइडेंटिफिकेशन है? आप लोग अपने फोन के ब्रांड से जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली सबसे पहले जाके पार्टिसिपेंट्स में जाएं, वहां पर अपने नेम पर क्लिक करें, रीनेम का ऑप्शन आएगा, अपने पहले नेम को रीनेम करें। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना नेम चेंज करें, आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करें, अपने नाम को वहां पर मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स अगर इस यहाँ पर इस मीटिंग में अगर कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कि 18 से बिलो है, यानी 18 से कम उम्र का है, वो इस मीटिंग को लीव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 18 प्लस पर्सन ही यहाँ पे 18 से ऑनवर्ड जो भी आपकी एज है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कम उम्र बच्चे हैं जिनको अभी अलाउ नहीं है, वो यहाँ पर आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और सबसे पहले काम आप ये भी कर लें कि आप सभी के सभी अपने जो मोबाइल फोन है उनको स्विच ऑफ कर लें। स्विच ऑफ ना भी करें, साइलेंट पे लगा दें काइंडली, क्योंकि टाइम हम दोनों का बहुत कॉस्टली है, आपका भी और मेरा भी। सो आज अब हम सभी आपके और मेरे करियर के लिए, मतलब जाहिर सी करियर के लिए बात करने आए ना अपने अपने, तो अपने अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पे लगा दें। ओके,
ग्रेट। सो आप लोगों को ये पता है कि हम कौन है? हु? एक सेकंड, एक कोई इशू है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ओके, सो आप सभी पार्टिसिपेंट, सॉरी थोड़ा सा नेट कनेक्शन में इशू था, चलिए मैंने वो नेट कनेक्शन ठीक कर लिया है। अच्छा, अब आप सभी पार्टिसिपेंट जरा मुझे जल्दी जल्दी से आप लोग ये बताएं कि आप सभी ने अपने फोन को साइलेंट पे कर लिए? ग्रेट। अच्छा, अब मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि हम कौन है। वी आर गेम चेंजर 23। हमारे ग्रुप का जो नाम है, हमारे ग्रुप का नाम है गेम चेंजर 23। हमारा मेन मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि वी राइज बाय राइजिंग अदर। हमें क्या चीज चाहिए? हमारा मिशन ये है कि हमें यंग एज में, मतलब यंग एज में एंटरप्रेन्योर चाहिए और ग्रो टुगेदर। हमारा मेन मिशन है कि वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। हम यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन सक्सेसफुल है तो वो अकेला सक्सेसफुल नहीं है, वो अपने साथ बाकियों को सक्सेसफुल करके सक्सेसफुल है। ठीक है, हम अपने आप को तो राइज कर रहे हैं बाय राइजिंग अदर्स, बाकी सबको अपने साथ लेकर। यहाँ पर बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है टीम वर्क होता है। ठीक हो गया। और हमारे दो ही मेन मिशन है, एक तो ये कि ग्रो टुगेदर, हम आपके साथ ग्रो करते हैं। सेकंड ये कि हम बहुत कम उम्र में एंटरप्रेन्योर्स को तलाश करते हैं मैक्सिमम। ओके, यहां तक आप सबको क्लियर हुआ हु वी आर, हम लोग कौन है? सो अच्छा, अब सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है। वो चीज ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं यहाँ पर किसी की दिलजारी नहीं करना चाह रही, लेकिन जो एक रियलिटी है जो हमारे आजकल हमारी जो जिंदगी है उसके बारे में बात करूँ कि हम लोग यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, दो कैटेगरीज होती है हमारे मुआशरे में। एक वो कैटेगरी होती है जो अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी रही होती है, एक वो कैटेगरी होती है जो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रही होती है। तो आप मुझे बताएं, आप इस टाइम किस कैटेगरी में आते हैं? आप कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में आते हैं कि ड्रीम लाइफ जी रहे हैं आप लोग अपनी? ओके, किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, खाना पीना 9 to 5 की जॉब करना ये ड्रीम लाइफ नहीं होती। अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो कि सुबह यूनिवर्सिटी जाते हो, 4 बजे आते हो, आके असाइनमेंट्स कर लेते हो, सो जाते हो, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आप जॉब कर रहे हो, तो वो ड्रीम लाइफ, उसको ड्रीम लाइफ नहीं कहते। अब आप मुझे ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल चैट बॉक्स में कि आप लोग कौन सी, ऑब्वियसली ड्रीम लाइफ में तो कोई भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं थी पहले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताएं कि ड्रीम लाइफ जो जीते हैं, यानी लड़के होते हैं उनको स्पोर्ट्स कार का, हैवी बाइक्स का, हम लड़कियां होती हैं हमें बहुत सारे शौक होते हैं। तो ये जो शौक होते हैं ये हम किस एज में पूरे करते हैं? ये शौक किस एज में पूरे किए जाते हैं, यंग एज में कि ओल्ड एज में? आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। आपने एक्टिव रहना, देखिए मुझे सोई हुई ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे माशाल्लाह एक्टिव ऑडियंस चाहिए जो मुझे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करे, मुझे जल्दी से जल्दी मुझे बताए कि उन्हें कहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने ड्रीम्स कब, यानी 50 साल या 60 साल की उम्र में आप हैवी बाइक चलाते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं ना, हैवी बाइक तो इस उम्र में चलाई जाती है ना। तो जो ड्रीम्स होते हैं उनको भी फुलफिल करने की एक ही एज होती है, वो होती है यंग एज। तो काम कर लें इस एज में अभी कि आपको अभी ही अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट किसी ने सुनी है कभी? कभी आप लोगों ने कभी सुना था कि कैशियर की जगह पे एटीएम आ जाएगा, उबर घर से आके पर्सन को ले जाएगी, गाड़ी घर आ जाया करेगी ऑनलाइन? अर्ली रिटायरमेंट नाम की कोई चीज आप लोगों ने सुनी होगी? ठीक है, ये सब जो रेवोल्यूशन हुए हैं ये इसी वजह से हुए हैं कि उन सब ने अपने आप को अर्ली रिटायरमेंट दी है। अगर हम उसी अपने ओल्ड सिस्टम पर चलते रहेंगे या हम वो सब चीजें फॉलो करते रहेंगे जो हमारे, जब से पाकिस्तान हम आजाद हुए तब से हम वही सिस्टम्स को अगर फॉलो करते जाएंगे तो हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते ना। ट्रेंड्स और रेवोल्यूशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। और ड्रीम लाइफ आप तभी जी सकते हैं अगर अपने ट्रेंड्स और रेवोल्यूशन के साथ चेंज होंगी। सो अगर आपको एक ड्रीम लाइफ चाहिए तो ड्रीम लाइफ आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं? ड्रीम लाइफ क्या होती है? ड्रीम लाइफ ये होती है कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो और गुड हेल्थ हो। गुड हेल्थ, ये चारों चीजें चाहिए एक ड्रीम लाइफ के लिए। तो ये चारों चीजें ड्रीम लाइफ के लिए चलो ठीक है चाहिए, लेकिन इन चारों चीजों के लिए क्या चाहिए? मनी। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली राइट। अच्छा जी, बहुत से लोगों को आपने कहते हैं वो सुना होगा कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन वो लोग गलत कह सकते हैं। आज के टाइम में सब कुछ पैसे से ही खरीदा जा रहा है। टाइम फ्रीडम,
जिस जाहिर सी बात है 9 to 5 की जॉब करेंगे तो टाइम फ्रीडम तो होगी नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई नहीं है 9 to 5 में। जब वो आपका दिल करेगा आपको जॉब से निकाल देंगे, लग्जूरियस लाइफ तो है ही नहीं उसमें। और जाहिर सी बात है कि इंसान 9 to 5 जा रहा है, आगे अपने घर के काम भी कर रहे हैं, तो उसमें गुड हेल्थ कहाँ पे है? तो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए आपके पास किस चीज का होना जरूरी है, वो है मनी। और मनी कैसे आती है? मनी कमाने के हमारे पास दो जरिए होते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप में से जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, आप लोग यहाँ पर किस सिस्टम के साथ जा रहे हैं? जॉब सिस्टम के साथ कर रहे हैं या बिजनेस पर्सन है? अब आप मुझे ये बताएं कि आप जो यहाँ पर दो कैटेगरीज होंगी, जाहिर सी बात है या तो स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जॉब कर लेंगे या बिजनेस कर लेंगे, ठीक है, या ऑलरेडी जॉब पर्सन होंगे या बिजनेस वाले पर्सन होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर आपने क्या मतलब प्लानिंग क्या की है, जॉब करनी है कि बिजनेस करना है? जॉब में मनी तो लिमिटेड होती है, टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जीरो होती है, लाइफस्टाइल वही 9 to 5, 9 to 5, 6 to 9 या 9 to 6 हो जाएगा, इससे अलावा कोई नहीं, हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, कोई शॉप स्टार्ट कर लेते हैं, पार्लर स्टार्ट कर लेते हैं, स्कूल बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी यही है कि उसमें ये आपको बेनिफिट होता है, जॉब से ज्यादा बेनिफिट होता है। जॉब से ये बेनिफिट होता है कि मनी अनलिमिटेड होती है, टाइम फ्रीडम 50-50 होता है कि जाहिर सी बात है उसमें भी काम तो करना पड़ता है, शॉप तो ओपन करनी पड़ती है, सिक्योरिटी भी 50-50 होती है, और लग्जूरियस लाइफ भी होती है। लग्जूरियस लाइफ उसमें डेफिनेटली होती है, बट हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दोनों में कुछ ना कुछ है, लेकिन बिजनेस एज कंपेयर टू जॉब ज्यादा बेस्ट है हम सभी के लिए, ठीक है। बिजनेस हम सबके लिए ज्यादा बेस्ट है, बट इन कोविड हमने बिजनेसेस को भी फ्लॉप होते देखा। इन कोविड आप सबने क्या बिजनेस को फ्लॉप होते नहीं देखा? मैंने तो देखा है। हम सब ने कोविड में अपने अपने जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड सुन ले, कोई भी ब्रांड सुन ले, कोई भी ब्रांड सुन ले जी, चाहे वो गुल अहमद है, ब्रीजी है, कोई भी ब्रांड है, वो सब ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स है, सब कुछ बंद हो गया था। हम सब ने देखा था कि बिजनेसेस भी ऑनलाइन पर कन्वर्ट हो गए थे। कोविड में हमने बड़े से बड़े ब्रांड्स को भी नीचे आते देखा है। जॉब्स आजकल तो जॉब्स का कोई हाल ही नहीं है, हाल है वाल ही नहीं है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि आप लोगों में से इंजीनियर्स कौन कौन है? ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स तक हम अपना जॉब के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, हमने जॉब के बारे में क्या सोचना है, ठीक है। तो हमारे जब पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व होंगे तब हम जॉब के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जॉबलेस इंजीनियर्स हैं, जॉबलेस पीएचडी होल्डर्स भी हमारे यहाँ जॉबलेस हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जितने वापडा के जो वर्कर्स है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयज है, उनके मतलब उनकी सैलरी नहीं अच्छी। कोई भी पर्सन कितनी कम सैलरी में, आजकल जितने अखराज आते हैं, हमारी जितनी आमदनी है हमारे अखराज उससे डबल है। तो हमने सभी को प्रोटेस्ट करते देख लिया है, ठीक है। बट अब जो ईयर है 2022, कोविड में हमने बहुत बुरी सिचुएशन देखी है, बट अब टाइम है 2022 को चेंज करने का, 2022 को चेंज करने का, ठीक है। और 2022 कैसे चेंज होगा, वो हमारा अपना हम खुद चेंज करेंगे, अपने साथ फ्रेंड्स के साथ चेंज होकर, क्योंकि 2022 में हम न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे। अब मुझे ये बताएं 2022 में आप लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या नोकिया पे मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं? नोकिया पे बैठ के मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं मेरा पार्टिसिपेंट जितने सारे यहाँ पर हैं कि वो मेरा जो है वो किस किस मोबाइल फोन से मेरा जो है वो ले रहे हैं। नोकिया, नो, सैमसंग, ओप्पो, आईफोन, एंड्रॉइड, रियलमी, सैमसंग, हुआवे, आईफोन, इन्फिनिक्स, ग्रेट, माशाल्लाह। चलिए, अच्छा जी, अब मुझे ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप नोकिया से तो नहीं ले रहे। नोकिया से तो कोई भी मेरी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, क्यों? नोकिया से कर ली आपकी और मेरे पेरेंट्स के टाइम में तो नोकिया था, और कुछ के पेरेंट्स के टाइम में तो नोकिया भी नहीं था, जस्ट खत लिखे जाते थे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप लोग क्या अपने आप को 2022 में जो हमारे 90s की ट्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, या उन जॉब सिस्टम्स के साथ या गवर्नमेंट जॉब्स के साथ आप 2022 में सरवाइव कर सकती हैं? नो, एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो जरूरियात है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और वो उसमें हम इसमें नहीं, हम बैठते ही नहीं है, हम इसमें सेटल ही नहीं करते, ठीक है। 2022 के लिए आपको, जैसे 2022 एक न्यू ईयर है, तो ट्रेंड्स भी न्यू है और उसके साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा। सो आज जिस पर्पस के लिए आप इस मीटिंग में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यहाँ पर आए, जिसके लिए आप फर्दर काम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अच्छा, अब आप लोग एक चीज नोट डाउन कर लें, आप लोगों ने पेन पेपर होगा अगर पास तो उस पर लिख लें,
व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये चीज मैं बता दूंगी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, या आपके क्लाइंट्स बता देंगे ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बट आप लोगों को खुद को तो पता होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। मैं या कोई भी बताए तो हो भी तो सकता है ना, हम इसमें काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम इसके बारे में अच्छा ही बताएंगे, जाहिर सी बात है हम इससे अच्छी अर्निंग ले रहे हैं तो हम तो इस प्लेटफॉर्म की तारीफ करेंगे। बट ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करती है, कि चैलेंज करती है कि आप लोग खुद उन्हें गूगल पे सर्च करें। टिकटॉक, यूट्यूब, ये जितनी अदर एप्स है ये तो ऑथेंटिक एप्स ही नहीं है ना, इसके इसमें तो जिसके पास फोन है वो इसकी 10 तारीफें भी बता देगा, 10 बुराइयां भी बता देगा। जो ऑथेंटिक ऐप है वो ऐप सिर्फ और सिर्फ गूगल है। आप लोग गूगल पे जाकर आपने आफ्टर वेबिनार गूगल पे जाकर सर्च करना है दैट व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, गूगल आपको खुद ही बता देगा, ठीक है। फिर जो गूगल आपको बताएगा वो आप मुझे भी बताइएगा, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चलिए ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारे माइंड में क्वेश्चन तो आते हैं दैट हु इज फॉरएवर। अभी आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि जितने लोग जानते हैं, जितने नहीं भी जानते, उनके माइंड में आ रहा होगा यार फॉरएवर कौन है, क्या करती है, किस तरह से काम करती है, क्या इनका सिस्टम है, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की। तो इसी के लिए आज मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की 3 चीजें क्लियर करने जा रही हूँ। 3 चीजें क्या है, P3। आपको पता है P3 क्या होती है? किसको पता है P3 का मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे ये पता है P3 क्या होता है, किसको P3 क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको ना एक अपनी जो नॉर्मल एग्जांपल है ना, मतलब हमारी जो आम जुबान में बोल जाने वाली एग्जांपल है, मैं आपको उसमें बताती हूँ कि P3 क्या होती है। P3 एग्जैक्टली होती है कि जैसे आप हैं या मैं हूँ, हमने एक बुटीक स्टार्ट की है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की हो, आपने एक बुटीक स्टार्ट की है। पहले तो आपको पता चाहिए कि वो बुटीक का मतलब प्रोफाइल क्या, किसने स्टार्ट की, कोई भी बुटीक हो वो स्टार्ट किसने की, कब की, उसमें जो मेन फैब्रिक है वो सब क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें उस बुटीक के बारे में पता होना चाहिए कि कितने में वो बुटीक स्टार्ट हुई, सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, किस इंसान ने स्टार्ट किया, उसके ओनर कौन है। देन हमें उसके बारे में, उसके फैब्रिक के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये जैसे ये सर्दियों के स्टफ को डील करते हैं, गर्मियों की करती हैं, मतलब जो भी इनका फैब्रिक है हमें उसके फैब्रिक के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरह के जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड्स हैं, वो जीन्स के साथ डील कर रहे हैं, टॉप्स के साथ कर रहे हैं, शलवार कमीज कर रहे हैं, जो कुछ भी साड़ी है, लहंगा, मतलब मेन उनका पर्पस क्या है, वो किसके साथ, किन डिजाइन के साथ, किन के साथ वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज हमारे माइंड में ये आती है कि एग्जैक्टली ये रेवेन्यू जनरेट कैसे कर रहे हैं, इनका मार्केटिंग सिस्टम क्या है, इनका मार्केटिंग सिस्टम क्या है। 3 चीजें आती हैं, किसने बनाई, किसकी है, यानी उसकी प्रोफाइल हिस्ट्री, वो किन चीजों के साथ डील करती हैं, और थर्ड ये कि उनका सिस्टम क्या है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो सेल्स कैसे करती है। तो इसी तरह जो फॉरएवर है उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी की प्रोफाइल P1, व्हाट इज P3। तो P3 में सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, कब बनाई, उसके बाद कंपनी किन प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है, और इनका रेवेन्यू ये कैसे जनरेट करते हैं, इनका मार्केटिंग प्लान क्या है। ये सब कुछ आपको क्लियर होगा तो आप वर्किंग करेंगे ना। सबसे पहली चीज जो आपको बता दूं, जो कंपनी की प्रोफाइल यानी P1 से रिलेटेड, P1 से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये किस पर्सन ने स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो आपके पास स्क्रीन पर शो हो रही है इनका नाम है मिस्टर रेक्स मोगन। मिस्टर रेक्स मोगन जो है वो फाउंडर एंड सीईओ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो सीईओ एंड फाउंडर, जो भी आप प्रेजेंटेटर, जो प्रेसिडेंट कह लें, कुछ भी कह लें, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वो सब कुछ कौन है, मिस्टर रेक्स मोगन। क्योंकि ये आइडिया जो फॉरएवर लिविंग को मतलब बनाने का था, फाउंड करने का था, ये आइडिया मिस्टर रेक्स मोगन का था। और मिस्टर रेक्स मोगन ये सब कुछ कौन है, ये सब कुछ मैं आगे आपको फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, जिस पर्सन ने स्टार्ट की, जिन्होंने उनका उनको तो आपको पता लग गया कि जी मिस्टर रेक्स मोगन ने स्टार्ट की, बट कब स्टार्ट की, कहाँ कहाँ स्टार्ट की, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर रेक्स मोगन ने 1978 में ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, 1978 में स्टार्ट किया था। और हालिया ये 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, और अप्रोक्स अब तक ये 168 कंट्रीज में वर्क कर चुकी है, यानी 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। इनके जो मेन ऑफिस है 4000 प्लस इनके ऑफिस हैं, और 25K का ये टर्नओवर अराउंड जनरेट कर चुकी है, 25K करोड़ में इनका जो टर्नओवर जनरेट कर चुकी है। और हम कहाँ से, जो हम पाकिस्तान से वर्क कर रहे हैं, हम कहाँ से एसोसिएटेड है, हम लोग दुबई से एसोसिएटेड है। लास्ट 23 ईयर्स से ऑर्गेनाइजेशन को 23 ईयर्स से दुबई में वर्क कर रही है। कंपनी की प्रोफाइल में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंपनी के ओनर का नाम है, जो कंपनी के फाउंडर है, मिस्टर रेक्स मोगन। 1978 में इन्होंने स्टार्ट की थी, 168 प्लस या 160 कंट्रीज में वर्क कर रही है, 4000 ऑफिस है, एंड 25 के करोड़ का
टर्नओवर जनरेट कर चुके हैं। और जो हम लोग हैं, हम जो पाकिस्तान से वर्क कर रहे हैं, हम लोग दुबई से एसोसिएटेड है। और अभी तक आप शायद एक ग्राफ की फॉर्म में इसकी ग्रोथ देख चुके होंगे, ठीक है। हमारी जो ग्रोथ है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कह सकते हैं इसको, कि अब तक इतनी ग्रोथ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने नहीं ली थी जितनी ग्रोथ फॉरएवर ने ली है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, सो कौन गया है? हैंड रेस कर लें जो सो गए हैं। अब आप बोलेंगे अगर सो गए हैं तो हैंड रेस कैसे करेंगे? ओके, अच्छा, मुझे एक एक्टिव ऑडियंस चाहिए। सोई हुई ऑडियंस तो किसी को भी नहीं चाहिए होती, मुझे भी नहीं चाहिए, तो आपको भी नहीं चाहिए होगी। तो काइंडली आप लोग एक्टिव रहें चैट बॉक्स में। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप साथ साथ पूछ सकती हैं। मेरी वॉइस ना आ रही हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो वो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल की मैंने वैसे तो आपको बता दी है, लेकिन आप खुद भी जाकर आफ्टर वेबिनार आपने ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, आपने सब कुछ गूगल पे सर्च करना है। कंपनी की प्रोफाइल खुद गूगल पे सर्च करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो उन जाहिर सी बात है, बीइंग एज अ मुस्लिम, हमें इस्लाम में ये चीज बताई जाती है कि आप चाहे ऑनलाइन बिजनेस करें चाहे ऑफलाइन बिजनेस करें, हमारी कुछ शराइत होती है। वो शराइत ये होती है कि हम लोग पहली चीज ये कि औरतों की तो ये होता है कि हम अपनी बेपर्दगी ना करें, मतलब हम जो भी काम करें हम पर्दे में रह के करें। दूसरी चीज हमारी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो, दूसरी शराइत बीइंग एज अ मुस्लिम हमारे इस्लाम में ये दी गई है कि हम जिन भी प्रोडक्ट्स के साथ डील करें, हम हलाल प्रोडक्ट्स के साथ डील करें, ठीक है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ब्लीडिंग, मतलब किन प्रोडक्ट्स को वो यूज करके, मेन क्या उनके इंग्रेडिएंट है। तो जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो, मतलब दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक उनके प्रोडक्ट होते हैं एलोवेरा बेस्ड एंड सेकंड होते हैं हनी बेस्ड। 85% जो इनके हमारे शेयर्स हैं एलोवेरा के, और 65% शेयर्स हैं हनी के, प्योर हनी के, ठीक है। 65 जो हमारे शेयर्स हैं वो है हनी के, और 85 शेयर्स हैं हमारे एलोवेरा के, ठीक हो गया। हम जो हमारे जो मेन जो दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ जो हमारे जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स कहने प्रोडक्ट्स में जो यूज होते हैं वो है एलोवेरा एंड हनी, ठीक हो गया। अब आपको एक और चीज मैं बताऊं, अभी मैंने आप लोगों के साथ प्रोफाइल में डिस्कस किया था कि हमारे 4000 प्लस ऑफिसेज हैं। अब वो 4000 ऑफिसेज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये हमारे टॉप ग्लोबल ऑफिसेज हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अब मुझे बताएं, क्या ऐसे ऑफिसेज या ऐसे हम लोग खुद बना सकते हैं? क्या अभी हम लोग इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमें सब कुछ बना बनाया दे रही है, हमें उसमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि खुद तो अभी हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और चीज आपकी आपने मुझसे पूछा, आपके सबके जी चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन भी एक आया कि एलोवेरा, मतलब एलोवेरा तो कॉमन है। आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके घर में एलोवेरा, ओ मतलब जाहिर सी बात है एलोवेरा की प्लांटिंग होती है? किस किस के घर में एलोवेरा, चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ओके, तो एलोवेरा तो आप सबके घर में भी होगा। तो फिर फॉरएवर के और आपके घर के या मेरे घर के एलोवेरा में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है हमारे घर के और बाहर के एलोवेरा में, आप लोगों को पता है? यूं तो फिर कोई भी जाकर एक कोई भी वेलनेस इंडस्ट्री यानी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में, फॉरएवर के एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में और बाकियों में क्या डिफरेंस है, अब वो गौर से सुनिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। टोटल आप लोगों को पता है जो एलोवेरा की जो टोटल जो स्पीशीज होती है, जो टोटल एलोवेरा की जो कह ले वैरायटीज होती है, वो होती है 400 वैरायटीज होती है एलोवेरा की। चाहे तो पेपर पे लिख रहे हैं कि टोटल जो एलोवेरा की वैरायटी होती है वो होती है 400, यानी 400 किस्म के एलोवेरा पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। अब आपको क्या पता कि आपके घर में या मेरे घर में कौन सा ग्रो कर रहा है? अच्छा, अब इन वैरायटीज में ऐसे है कि 385 वैरायटीज ऐसी हैं जो यूजलेस हैं। 385 ऐसी हैं जो यूजलेस है, जिनका ना कोई नुकसान है और ना कोई फायदा होता है। अब पता नहीं आपके घर में कौन सी है। उनमें से 11 ऐसी वैरायटीज हैं जो कि पॉइजनस होती है, जिनमें जो जहरीली होती हैं। 4 ऐसी होती हैं जिनमें 80% ना मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और एक ऐसी वैरायटी होती है जिसमें 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे वो एक जो वैरायटी है वो आप अपने घर में भी तो उगा सकती हैं, लेकिन आप लोगों को पता हो कि जो एलोवेरा है वो एयर एब्जॉर्ब करता है, एयर एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। तो अगर जो हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो जो कुछ भी हमारा है पोल्यूशन है, अगर वही हमारे एलोवेरा में जाएगा तो फिर तो वो यूजलेस हो जाएगा, वो तो फिर 385 की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए जो फॉरएवर का एलोवेरा, जहाँ पे मतलब फॉरएवर की प्लांटिंग होती है, उस एरिया के ऊपर से एरोप्लेन भी फ्लाई नहीं करता। ये चीज आप लोगों को शायद गूगल खुद बता देगा कि फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसको इतनी मतलब अच्छी तरह से प्लांटिंग उसकी होती है कि उसके जितने एरिया पर वो है, गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई कि जहां पर उनके प्लांटिंग होती है वहां से ऊपर से एरोप्लेन भी फ्लाई नहीं करता, ताकि किसी किस्म का कोई पोल्यूशन ना हो, और ये इसमें 100% मेडिकल प्रॉपर्टी स्टोर है।
ठीक है। अब ये डिफरेंस है हमारे एलोवेरा में और इस एलोवेरा में, कि ये जो कंपनी इतने एलोवेरा से डील कर रही है, क्या डिफरेंस है इनके प्रोडक्ट्स में, और यानी इनको वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स का टैग मिला हुआ है। फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप सेकंड जो पॉइंट आप नोट करें वो ये करें कि व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स क्यों कहा जाता है, मतलब और भी तो प्रोडक्ट्स है ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर हनी से और प्योर एलोवेरा से बनते हैं, जिनमें 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इनको वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर किया, कंपनी की प्रोडक्ट नॉलेज भी होगी, कंपनी की प्रोफाइल नॉलेज भी होगी। अब आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेसब्री से इंतजार होगा एग्जैक्टली यहाँ पर टाइम कितना देना पड़ेगा और काम क्या करना है। ठीक है, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको इस टाइम इस चीज को जानने का तजस्सुस है कि एग्जैक्टली काम क्या करना है। चलो प्रोफाइल भी समझ आ गई है, काम भी मतलब प्रोडक्ट भी समझ आ गए, अब हमें ये बता दें काम क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि आपने काम क्या करना है, अब आप काम सुन ले। सो हमारे वो जो वी आर डीलिंग विद टू मेन आइडियाज, जो हमारे जो मिस्टर रेक्स मोगन उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, जब उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था तब उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट क्या किया था कि आने वाले कुछ सालों में लोगों के पास दो चीजें नहीं होंगी, एक हेल्थ नहीं होगी और एक वेल्थ नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम मिस्टर एक्स मोगन की उस प्रोडिक्शन के अलावा भी अगर अपने सराउंडिंग में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हम किन दो मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, किन दो मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हेल्थ एंड द सेकंड इज वेल्थ। हमारे यहाँ बीमारियां बहुत हैं और वेल्थ बेरोजगारी भी पीक पर जा रही है, हमारे यहाँ हेल्थ भी नहीं है और बेरोजगारी पीक पर जा रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको, अब यहाँ पर आप जो मेन जो काम करते हैं वो आप यहाँ पर काम ये करते हैं कि आप अदर पर्सन को हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग दो प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, द फर्स्ट वन इज हेल्थ और सेकंड जो होता है वो होता है वेल्थ। पहले तो मैंने आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी, अब आपको आनी प्रोजेक्ट जिन पे आपने वर्किंग करनी होती है, मेन आइडियाज के हैं। सबसे पहले जो मेन आइडिया होता है कि वो है हेल्थ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हेल्थ के साथ, मतलब हेल्थ के साथ कैसे डील करेंगे, हेल्थ के साथ कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा है कि हेल्थ और वेल्थ के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन, हेल्थ एंड वेल्थ थ्रू मेडिसिन। नहीं, थ्रू मेडिसिन तो कर सकती हैं। ओके, आवाज सही नहीं है। अच्छा, मेरी अगर चैट वो सॉरी ऑडियो क्लियर नहीं है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। जिनको, अच्छा जिनको मेरी चैट सॉरी ऑडियो क्लियर नहीं है वो काइंडली जाकर अपना नेट कनेक्शन देखिए, उनको नेट कनेक्शन में इशू होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि हमारे जो दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम डील करते हैं वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब हमारे जो मेन जो दो प्रोजेक्ट्स हैं वो है हेल्थ और वेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हम हेल्थ के साथ कैसे डील करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करती हैं तो आपकी एक 12 डिजिट आईडी लगाई जाती है। आप जब फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक 12 डिजिट की आईडी क्रिएट की जाती है। वो आईडी आपका लाइसेंस होता है 168 प्लस कंट्रीज में वर्किंग का। जैसे मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है 97100 डॉट 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 डॉट। ऐसे जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अथॉरिटी मिलती है, एक लाइसेंस मिलता है। यानी आपकी जो आईडी होती है वो आपका लाइसेंस होता है 168 प्लस कंट्रीज में वर्किंग का। आप अपने नेम से नहीं, अपनी एफबीओ आईडी से जाने जाते हैं। जब वो आईडी आपको दी जाती है तो आपके पास टू प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप अदर पर्सन को हेल्थ भी दे सकते हैं और वेल्थ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हेल्थ और वेल्थ कैसे दे सकते हैं अब वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जैसे आप लोग हैं, अगर मैं आप जैसे आप लोगों ने मेरे यहाँ वर्क से रिगार्डेड फॉर्म फिल करवाया था, फॉर्म फिल करवाया था, ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि फॉर्म फिल करवाती हैं। जिनको वॉइस नहीं आ रही वो जरा काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें, बाकी सब वॉइस क्लियर है। ठीक है, अगर मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स जिनकी अब सिलेक्शन होगी, एक और चीज ये कि यहाँ पर सैचुरेशन होती है, यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट नहीं होते। चलिए, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अगर मैं आप सबको 50% के फॉर्म प्रोवाइड करती हूँ कि आपने इनसे कांटेक्ट करना है। अगर आप उन 50% में से कांटेक्ट करते हो तो उनमें से कोई भी पर्सन अगर ऐसा है जो कि 60+ है, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी पर्सन ऐसे है जो कि 60+ है, वो आपको कहते हैं कि देखो, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम सिद्रा सिद्रा काजमी, देखिए सिद्रा, अगर जैसे मैं मतलब आपको वो पर्सन आपको ये कहता है कि देखिए सिद्रा, मैं तो 60+ हूँ, तो मैंने अपनी जिंदगी में जो पैसा चीज कमाना था वो तो मैंने कमा लिया, बट अब मुझे अच्छी वेल्थ की नहीं, अच्छी हेल्थ की जरूरत है। मुझे अच्छी वेल्थ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए। तो क्या मतलब आप लोग हो या मैं हो, अगर हमारे पास दुनिया के करोड़ों रुपए भी हो,
जब तक हमारे पास अच्छी वेल्थ नहीं है, क्या हम अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकती हैं? आप लोगों को अल्लाह ना करे, लेकिन वैसे एक एग्जांपल, अगर किसी को डायबिटीज है, एग्जैक्टली मेरी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत एक्टिव है गाइस, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप चैट बॉक्स में एक्टिवली मुझे आंसर करें, मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने जल्दी कर रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही। ओके, तो अगर हम में से कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको डायबिटीज है, तो क्या हम मीठा खा सकते हैं? यू ऑलवेज वेलकम। ओके, क्या हम मीठा खा सकते हैं? नहीं। डायबिटीज है तो मीठा तो खा ही नहीं सकते। ब्लड प्रेशर है, नमक खा सकती हैं? करोड़ों रुपए के बेड पर भी अगर आप सोए हुए हैं, तो अगर आपके पास, आप चल ही नहीं सकते, आप बीमार हो, तो उस करोड़ों रुपए का क्या फायदा? तो हम अपनी जिंदगी में अपनी वेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी हमारे पास अच्छी हेल्थ का होना बेहद जरूरी है। तो आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप अदर पर्सन को फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आप वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स आप अदर पर्सन को दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज बता दूं, आप लोगों ने कभी फॉरएवर की एडवर्टाइजमेंट देखी है? नो no. कभी आईफोन की एडवर्टाइजमेंट देखी है? नो नो जी। अच्छा, आईफोन की एडवर्टाइजमेंट किसने अपने घर के टीवी पे देखी है, वो मुझे बताएं। उनके घर का टीवी थोड़ा डिफरेंट होगा। हमने आईफोन और फॉरएवर की एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं देखी क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं वो कभी भी खुद को एडवर्टाइज नहीं करते, वो कभी भी खुद को एडवर्टाइज नहीं करते। ठीक है, वो कभी भी खुद की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। ठीक है, इसी वजह से जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं भी गली नुक्कड़ से कोई भी जाकर ले नहीं सकता। फॉरएवर के जो ब्रांड है उसको यूज करने की अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं पर्सन के पास होती है जिनके पास फॉरएवर का लाइसेंस होता है। ठीक है, जिनके पास फॉरएवर का लाइसेंस होता है वो ही फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और अदर पर्सन को फॉरएवर की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप अपनी आईडी से उनको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करवा के उनके एड्रेस पे कार्गो करवा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उन्हें अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, इस तरह से आप उन्हें हेल्थ दे सकते हैं, आप उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि आप यहाँ पर एज अ रिटेलर भी काम कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर कहने, डिस्ट्रीब्यूटर कहने, कुछ भी कह सकते हैं आप अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर आप एज अ रिटेलर एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, नो कंफ्यूजन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक पर्सन ने कहा कि मैम यहाँ पर बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टाइम्स का किसी ने भी नाम नहीं, टाइम्स, बी फॉर यू, बहुत सारी। देखिए, अगर आपको एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, उसके रेप्लिकास तो होते ही हैं, उनके रेप्लिकास तो होते ही हैं। अगर अब हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जहानत दी है, जहानत नहीं भी दी, मोबाइल फोन तो सबको दिया है, तो अब ये आपका काम बनता है कि आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और आप टाइम्स में और एक ब्रांड में, फॉरएवर एक ब्रांड है, अगर उस ब्रांड को कोई कॉपी करते हैं तो ये फॉरएवर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगर आप जाकर रेप्लिका बाय करती हैं, प्लीज रीड माय चैट, रीड नहीं, रीड माय चैट, अनस रीड नहीं, रीड होता है। ठीक है, तो ये है कि आप लोग अगर ब्रांड की जगह उसको टाइम्स को, और टाइम्स का और फॉरएवर का कंपैरिजन आप खुद ही गूगल पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं आपको फिलहाल बारे में कहना। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ तक हेल्थ का कॉन्सेप्ट किस किसका क्लियर हो गया? जैसे चैट बॉक्स में बताएगा क्लियर है तो। ओके, सबको क्लियर है? एक बार फिर बताऊं? क्लियर है? ओके, क्लियर है, मुझे समझ आ गया है, मेरे पास ओके आ गई है। क्लियर, क्लियर, ओके, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फातिमा, माशाल्लाह क्लियर है, ग्रेट। ओके, तो आप सबको क्लियर हो गया कि आप यहाँ पर हेल्प कैसे दे सकती हैं। ओके, अब जो हमारे पास जो सेकंड, हमारे पास जो मेन हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक और चीज आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। तो जी नहीं, आपने प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर्स भी कनेक्टेड है, इंजीनियर्स भी हैं, हर फील्ड से कनेक्टेड लोग हैं। अगर मुझे उनको सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल बनाना होता है, या मैं खुद अगर सेल्स गर्ल बनना होता तो मैं कभी भी यहाँ पर ना आती। तो हम यहाँ पर आपको सेल्स बॉय नहीं बना रहे, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। यहाँ पर आप जो 10% काम है वो आप लोग करती है हेल्थ पर, और 95% यानी 10% काम आप करते हैं रिटेलिंग पर, बट 90% काम आप यहाँ पर करते हैं रिक्रूटमेंट पर। अब यहाँ पर आप अदर पर्सन को वेल्थ कैसे दे सकती हैं, यहाँ पर आपको लिखा भी होगा, कुछ पर्सन ऐसे जो कि एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहती हैं, उनको वेल्थ कैसे दे सकते हैं, मतलब हेल्थ और वेल्थ का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको यहाँ पर, हेल्थ का क्लियर हो गया आपको। अब जो सेकंड प्रोजेक्ट जिसपे आपने वर्किंग करनी होती है, वो सेकंड प्रोजेक्ट ये है कि आप यहाँ पर अदर पर्सन को वेल्थ दे सकते हैं। वेल्थ, वेल्थ कैसे दे सकते हैं? अब जरा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइएगा।
ओके, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ग्रेट, माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। अच्छा, चैट बॉक्स में एक्टिव है, ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को जॉब नहीं देता, कोई भी जॉब नहीं देते स्टूडेंट्स को। क्या पाकिस्तान में ऐसा है कि स्टूडेंट्स को जॉब दी जाती है? नहीं, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं दी जाती, उनसे पूछा जाता है आपके पास डिग्री क्या है, ठीक है। अगर डिग्री हो भी तो देन हमसे पूछा जाता है कि जी आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। क्या ऐसे है या नहीं है? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर जॉब के लिए अप्लाई करने जाए तो उनको जॉब नहीं दी जाती क्योंकि उनको डिग्री नहीं है? अगर डिग्री हो भी तो वो पूछते हैं जी आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, हम आपको क्यों जॉब दें? तो आपके पास डिग्री और एक्सपीरियंस का होना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, अगर डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों चीजें हैं भी, अगर किसी इंसान के पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, दोनों चीजें हैं, फिर भी हम उसको क्या किया जाता है, उसको जी 15 से 20 हजार की जॉब दे दी जाती है। तो मुझे ये बताएं, अगर आप लोग हैं, ये कोई भी पर्सन है, क्या 15 से 20 हजार में हम अपना घर चला सकते हैं? क्या 15 से 20 हजार में हम अपना घर चला सकते हैं? नो, नेवर, नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नो, कांट अफोर्ड, एग्जैक्टली, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 15 से 20 हजार में हम अपनी बेसिक जरूरियात ही पूरी कर लें तो वो बड़ी बात है, बट अपने लिए अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, वो सब कुछ करना, वो तो दूसरी चीज है। अब यहाँ पर आप अदर पर्सन को, ऐसे स्टूडेंट्स को, लड़कियों को जिनको बाहर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि देखो बाहर के जो हालात है, हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है, वो कहते हैं भाई जो जैसे बाहर के हालात है, इतने सारे वाक्य सुनने को आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें आपकी कमाइयां चाहिए, आप घर बैठ जाओ, ठीक है। तो आप अदर पर्सन को, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी उनका मतलब प्रॉब्लम है, या वो कोई मतलब पर्सन ऐसा है जो 9 to 5 के अलावा कोई पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट्स है, तो आप उन्हें एक अदर सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं, आप उन्हें एक कंपनी, यानी एक उनके वेल्थ दे सकते हैं। और वेल्थ कैसे दे सकते हैं? आप उन्हें कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप उन्हें कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैंने आपको फॉर्म्स दिए, अगर उन फॉर्म में से कोई भी स्टूडेंट आपके साथ कनेक्टेड है और आप उसे कंपनी का बिजनेस प्लान शेयर करती हैं, अपना बिजनेस प्लान बताती हैं, यानी रेकमेंड करती हैं। अब रेकमेंडेशन से क्या मतलब है? आपको रेकमेंडेशन पता है मैंने रेकमेंडेशन क्यों किया है? आप उन्हें फॉर एवर रेकमेंड करती हैं। अब रेकमेंडेशन क्या होती है उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। उसकी एग्जांपल ये, गौर से सुनिएगा, रेकमेंडेशन किसको कहती है? रिकमेंडेशन जैसे यहाँ पर किसी का भी नाम ले लें, टेक्नो, किसी का कितना प्यारा नाम है टेक्नो, चले जी, टेक्नो को तो रहने, सैयदा जुनैरा। अब जैसे यहाँ पर सैयदा जुनैरा है, ठीक है, अब जुनैरा मेरी फ्रेंड है, यहाँ पर मेरे साथ काम भी कर रही होंगी, तो मैं जुनैरा मुझे आके कहती है मैम मैंने फला फला मूवी देखी है, वो मैम वो मूवी इतनी अच्छी है, उसमें उसमें बहुत अच्छे से इस्लाम को भी रिप्रेजेंट किया गया, उसमें बहुत अच्छे से हमारे पॉलिटिकल इश्यूज को भी डिस्कस किया गया, मैम वो मूवी बहुत अच्छी थी, आप एक दफा देखिएगा, हमारे सोशल करंट इश्यूज पर बनाई गई है। तो मैं कहूंगी ग्रेट, ओके जुनैरा, अगर वो मूवी इतनी अच्छी है तो क्यों ना मैं भी अपनी फैमिली के साथ वो मूवी देखने जाऊं। अच्छा, मैं ना जुनैरा की रिकमेंडेशन पे ना अपनी फैमिली के 10 पर्सन के साथ वो मूवी देखने चली गई हूँ। उस रिकमेंडेशन का जुनैरा को क्या फायदा हुआ है? जुनैरा को फाइनेंशियली कोई फायदा हुआ है? कोई उनको पैसे चीज आई है? नो, नो, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि जिनकी मूवी थी उनको फायदा हुआ होगा, सिनेमा हाउसेस वालों को फायदा होगा, जुनैरा को तो कोई फायदा नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर जुनैरा का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चेक बनता है 50,000 का, तो इनके फ्रेंड्स तो पूछेंगे जुनैरा कहाँ पर काम करती हूँ, जुनैरा कहती है मैं तो फला फला ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरा 50,000 का चेक बना है। तो अगर इनकी साइड से या उस फॉर्म्स में से कोई भी एक भी पर्सन अगर इनकी रिकमेंडेशन पे फॉर एवर को ज्वाइन करता है, तो इनका पर पर्सन चेक बनता है 16 to 20,000 का, इनका चेक बनता है 16 to 20,000 का। अगर 3 पर्सन इन उन फॉर्म्स में से मतलब फॉर एवर को ज्वाइन करती हैं, तो इनका चेक बनता है 50 to 60,000 का। और अगर 5 पर्सन आपकी रिकमेंडेशन पे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, आप टीम का पार्ट बनते हैं, तो आपका चेक बनता है 80 to 1 लाख का। ये आपकी सिर्फ एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। यहाँ पर आप अपनी एक्टिव इनकम इंजॉय करती हैं और पैसिव इनकम इंजॉय करती हैं, ठीक है। पैसिव इनकम डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको कल के वेबिनार में बताऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ एक्टिव इनकम बताइए जो आप अपनी एक्टिव इनकम ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। फर्स्ट मंथ में आप आराम से अपना चेक बना सकते हैं 50,000 का, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर चेक की कोई लिमिट नहीं है। माशाल्लाह मेरा अपना चेक फर्स्ट मंथ का 45K का था, मेरा अपना चेक्स, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया और आप लोगों के भी ऐसे चेक्स बनेंगे तो मुझे यकीन करें मुझे बहुत खुशी होगी। और आप सब में मुझे बताइएगा भी कि आप सबका पहला चेक कितने का बना और मुझसे शेयर जरूर करिएगा। आई होप आप लोग करेंगे और मुझे यकीन करें मुझे बहुत खुशी होगी। ओके ग्रेट, माशाल्लाह, फॉर श्योर। अच्छा, अभी श्योर कह रहे बाद में चेक आते तो फिर मुकर ना जाना, ट्रीट भी मैं ले लेती होती हूँ, अगर किसी का भी चेक आएगा तो ट्रीट मैं ले लूंगी। ट्रीट कौन कौन देगा मुझे?
श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा अभी बातें करो, बाद में चेक आते हैं तो मुकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने 2 पॉइंट्स गूगल पे सर्च करनी है, दैट व्हाट इज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट आर द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। इन दोनों से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप हेल्थ और वेल्थ जो दे रहे हैं वो वाकई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आप अदर पर्सन को दे रहे हैं, हेल्थ की फॉर्म में भी और वेल्थ की फॉर्म में भी। ओके अच्छा एक और चीज आप लोगों ने कभी ना सुना होगा, जैसे अब यहाँ पर किसी ने बोला था टाइम्स का, बी फॉर यू का, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया कि वो लोग फ्रॉड करके भाग गई थी। ठीक है, अब वो लोग एक कुछ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तो हम लोग सुनते हैं कि वो आती हैं और वो भाग जाती हैं, मतलब वो फ्रॉड करके चली जाती है। वो क्यों जाती है, कभी हम लोगों ने देखा? हम लोग ये तो सुनते हैं फलां के साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन फलां के साथ फ्रॉड उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, हमें अकल दी है, जहानत दी है, हम चेक नहीं कर सकते कि वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ही नहीं है। चलिए अकल और जहानत नहीं भी दी है आप में से, मुझ में से किसी को भी नहीं भी दिया, अगर मोबाइल फोन तो सबको दिया है, गूगल तो सबके पास है, तो क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्च नहीं कर सकते? टाइल्स कहाँ की कंपनी थी? चाइना की। चलिए वो चाइना से भाग जाएगी, जैसे अब फॉरएवर 168 प्लस कंट्रीज में है, 168 में से जाएगी कहाँ कहाँ? टोटल 190 समथिंग कंट्रीज है और पूरी दुनिया में, तो 168 में फॉरएवर है, और इस टाइम सऊदीया में भी हमारा आरडीओ है और दुबई में भी है। तो सऊदीया अपने यहाँ पर इतनी मतलब एक कंपनी को रजिस्टर्ड क्यों कर रहा है? 168 प्लस कंट्रीज क्यों अपने कंट्री में मतलब स्कैम करवाने के लिए एक और यानी एक कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं? कुछ तो उसमें स्पेशल है। अब वो हमें खुद को सर्च करना है कि उसमें और बाकियों में क्या फर्क है। वो एक फर्क मैं आपको बता दूं, जो फॉरएवर है वो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब पता है क्या होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी जितनी भी मतलब है, एलोवेरा की प्लांटिंग से लेकर इनकी एलोवेरा की बॉटल्स की कैप्स तक, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद करती है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इनके कैप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती हैं, बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, इवन ये अपने जो हम लोग इनसे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये होम डिलीवरी भी खुद करवाते हैं, इनके अपने पर्सन है। ठीक है, यहाँ तक कि इनकी जो एलोवेरा की प्लांटिंग है वो भी ये खुद कर रही है, अपनी इन्होंने जगह खरीदी हुई है, उस पर सब कुछ खुद कर रही है। यहाँ पर कोई एक सिंगल यानी एक सिंगल एक बॉटल का कैप भी कोई बाहर से किसी और से नहीं बनवा रही है, अपना सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेके शिपमेंट तक सब कुछ खुद कर रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई क्लियर हो चीज ऐसी ना हो? इसी वजह से ये आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, हाईएस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, सब कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के और किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ठीक है, एफिशिएंट वेलनेस जो प्लान है वो हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास मेडिकल सोल्यूशंस भी है आप सबके लिए, ये सब कुछ हमारे पास है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूटिंग तक सब कुछ खुद कर रहे हैं। हमारे यहाँ बीच में कोई मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें जी डॉक्टर फरीद मुराद को, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नोबेल प्राइज होल्डर है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन सबको नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं सबको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेहरे आ रहे हैं, किस किस को नजर आ रहे हैं? क्या आप इन सबको जानते हैं? जानते हैं तो चैट बॉक्स में बता दें। अच्छा आप लोग की फेवरेट कौन है ये भी बता दें चैट बॉक्स में। ग्रेट, पाकिस्तानी, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। अच्छा मेरी तो सारी फेवरेट है। अच्छा अब आप लोगों ने देखा ये अपने, अच्छा आप लोग पीछे वाली अपनी फेवरेट को छोड़ के जरा आगे भी नजर डाल लें, तो इनके आगे एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसपे C9 लिखा हुआ है। C9 प्लान ये सभी यूज कर चुके हैं, और C9 प्लान भी फॉरएवर की तरफ से ही बनाया गया, एक फिटनेस के लिए, ये वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए फॉरएवर ने अपना एक सिस्टम मतलब एक करें एक वेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है, जिसको C9 का नाम दिया गया। इसमें आप 9 डेज में अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी की जितने भी मतलब हमारे में कोलेस्ट्रॉल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी क्लीन कर सकते हैं। इसको C9 कहते हैं, क्लीन 9। ये एक बेहतरीन डिटॉक्स प्लान है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है और आप इन सबने यूज भी किया है। ठीक है, अच्छा अब आपसे मुझे एक चीज बताएंगी, अब जरा थोड़े से ये तो मैंने आप लोगों को कंपनी की प्रोफाइल, वर्किंग, अर्निंग, टाइमिंग जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ 2 आवर्स देने पड़ती हैं, एक दिन के 2 आवर्स आपको, और वो कोई फिक्स नहीं है। अगर आप दिन में फ्री है दिन में काम कर लें, रात में फ्री है रात में काम कर लें, इवनिंग में फ्री है इवनिंग में काम कर लें, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अच्छा अब आपको मैंने कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट नॉलेज, वर्किंग, टाइमिंग, अर्निंग ये सब कुछ तो क्लियर कर दिया। अब जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है जो मतलब वो मैं इंशाल्लाह आपको कल कल मैं आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान
कि कंपनी हमें क्या क्या इंसेंटिव्स देती है, कंपनी क्या क्या हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, वो सब कुछ। और पैसिव इनकम, आज तो मैंने आपको एक्टिव इनकम बताया, कल मैं आपको पैसिव इनकम भी बताऊंगी कि पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट करती है। ठीक है, अब जरा कुछ पर्सनल बातें कर ले। पर्सनल बातें इन सेंस कि आप सबके कुछ ड्रीम्स होंगे। ठीक है, आप सबके कुछ ड्रीम्स होंगे, जैसे सबका ड्रीम होता है ड्रीम मतलब सबके ड्रीम्स भी होता है कि कोई ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार होती है, पेरेंट्स को प्राउड करवाना होता है, ड्रीम लाइफ। आप सबके क्या क्या ड्रीम्स हैं, जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दें। सभी पर्सन अपनी अपनी ड्रीम्स बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। उसके बाद हम छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं, हम छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। बिजनेसमैन, पेरेंट्स को प्राउड, ड्रीम लिस्ट, हाउस, पेरेंट्स को प्राउड, पेरेंट्स प्राउड, जस्ट वांट टू अर्न एवरीथिंग, खुद के लिए हाउस, न्यू लुकिंग। अच्छा थोड़ा ध्यान दें, आराम से कर लें, मुझे इतनी जल्दी, इतनी मैं अच्छी नहीं हूँ चैट में, आप लोग बहुत स्पीडली कर रहे हैं, मुझे इतनी जल्दी नहीं समझ आ रहा। ओके, ड्रीम हाउस, बिजनेस, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। चले अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बिजनेस की, इस काम की वसादत से आप सबको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं अपनी माशाल्लाह 6 फिगर अर्नर हूँ, आप सब भी बनेंगे। कराची ऑफिस, कराची में ऑफिस लेना चाहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप सब लोग एक काम कर लें, अपने सबके सब पर्सन अपनी ना ये पेन और पेपर ले लें, या हाँ पेन और पेपर ले लें। पेन और पेपर है सबके पास? एक पेन ले लें और पेपर ले लें, एक छोटी सी एक्टिविटी करती है। वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है, किस किस को वॉइस क्लियर नहीं है, जल्दी बताएं। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आपका नेट ठीक नहीं है, नेट ठीक करें। गंदे बच्चों नेट ठीक किया करो, मुझे भी डरा देते हैं आप लोग। अच्छा जी अब मुझे ये बताएं कि पेन और पेपर आ गए सबके पास? अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन पर ना एक स्लाइड शो हो रही होगी। आप लोग ना अपने जो पेपर की एक साइड पर अपने ड्रीम लिस्ट लिखें कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, अपने ड्रीम्स लिखें। इंशाल्लाह मोमना आप हाउस वाइफ है और इंशाल्लाह बेस्ट बिजनेस पर्सन भी जरूर बनेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं खुद भी, अच्छा आप लोगों को एक और चीज बता दूं, मैं खुद माशाल्लाह एक मैरिड लड़की हूँ, मेरा माशाल्लाह से 6 मंथ्स का एक छोटा सा बेटा है। मैं खुद एक मैरिड लड़की हूँ, उसके अलावा मैं एमबीए की स्टूडेंट भी हूँ और फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मल्टीटास्कर कह सकते हैं आप मुझे। ओके अच्छा अब आप लोग ये करें कि आप लोग अपनी जो पेन और पेपर आपने लिए, पेपर की एक साइड पर आप लोग अपने ड्रीम्स लिखें और सेकंड साइड पर आप अपना प्रोफेशन लिखें। ठीक है, और मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दे डन, जिसने लिख लिया है वो डन टाइप कर दे। एक साइड पे अपने ड्रीम्स लिखें और एक साइड पे अपना प्रोफेशन, करंट प्रोफेशन क्या है वो लिखें। डन। इतने फास्ट है, इतने थोड़े ड्रीम्स है। अगर मुझे कोई कहता है ड्रीम लिस्ट, तो मैं तो 10 मिनट तक अपनी ड्रीम लिस्ट ही रेडी करती रहती। मेरे तो बहुत ड्रीम्स थे माशाल्लाह, अभी भी कुछ ऐसे हैं जो भी फुलफिल नहीं हुए। डन डन ओके। अच्छा आप एक चीज और सोचें, तो आप मुझे ये बताएं, जो आप लोगों ने ड्रीम लिस्ट रेडी की है, क्या उस ड्रीम लिस्ट का और अपनी जो करंट प्रोफेशन है उसका कंपैरिजन करें। अपनी ड्रीम लिस्ट का और अपनी प्रोफेशन का कंपैरिजन करें, तो क्या आप जो इस करंट प्रोफेशन में या जो करंट आपकी सैलरी है, क्या सैलरी आप सबकी, अगर वो आपकी ड्रीम लिस्ट को फुलफिल कर सकती है तो ठीक है, उनका कंपैरिजन करें और नीचे लिखे यस और नो। क्या आपका करंट प्रोफेशन आपकी ड्रीम लिस्ट को फुलफिल कर सकता है, आपकी नीड्स को फुलफिल? नो, करंटली नो, नो नो नहीं कर सकता। ओके जी, वो तो मुझे भी पता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी खुद माशाल्लाह टीचिंग कर चुकी हूँ, ये सब चीजें नहीं पॉसिबल है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने एक काम, एक एक्टिविटी ये आप लोगों ने डन कर ली है। अब इस एक्टिविटी को आपने डन तो कर लिया, अब आप लोग एक और काम करें। सबने डन कर लिया, डन हो गया, डन ओके। अब आप सबने अपनी जो ड्रीम लिस्ट और अपना जो करंट प्रोफेशन का डिफरेंस मेंटेन मतलब किया है और उसको जो कंपैरिजन किया है, उसको अब आप लोग एक काम करें, सभी के सभी उसको भी पास रखी, देन मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ इस एक्टिविटी का हमने करना क्या। अच्छा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ना दो फेसेस नजर आ रहे होंगे, एक है मिस्टर मानिक अग्रवाल एंड द सेकंड वन इज मिस उमायम इरफान। ये दोनों ही हमारे सीनियर्स हैं, मानिक सर और उमायम मैम। ये यहाँ पर उमायम मैम सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं और मानिक सर भी सोअरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ये दो पर्सन हैं, आगे फर्दर आपको ट्रेनिंग में यही भी हम गाइड करेंगे। आगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी, 4 डेज की ट्रेनिंग होगी आपकी, और वो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई ट्रेनिंग फी फॉर एवर, कोई रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग फी, जैसे अदर कंपनी कहती है ना कि 3000 रजिस्ट्रेशन की फीस, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग फी नहीं होती। ठीक है,
ये दोनों मेरे लीडर्स हैं, हमारे मानिक सर और उमायमा मैम। ये आप ये फर्दर ये भी आपको गाइड करेंगी। इनका इंस्टा हैंडल आप जाकर चेक कर सकती हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप चाहे तो बाद में इन्हें भी सर्च करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सबने अपने 2022 को बेस्ट करने के लिए अपनी प्लानिंग कर ली होगी। देखिए, अगर आज भी स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका वो माइंडसेट है कि अभी तो हम बच्चे हैं या हम 25 के बाद शुरू करेंगे, तो फिर तो हमारी गलत फहमी है, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े मुश्किलात आती हैं, तो अभी राइट टाइम है। अपने प्लांट को लगाओगे तो कल को ट्री भी, दरख्त भी बन जाएगा, वरना अगर अभी भी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों से एक एक्टिविटी करवाई थी, वो एक्टिविटी सबने कर ली थी। अब आप सब एक काम करिए, और उस एक्टिविटी की एक पिक्चर जो मैंने आपको ड्रीम लिस्ट टॉक की रेडी करवाई है, उस ड्रीम लिस्ट की एक पिक ले, ठीक है। अपने अप्लायंस को, जिनसे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उनको आप जाकर एक मैसेज ड्रॉप करें, ठीक है। सभी के सभी पर्सन मैसेज करें उस पिक्चर को, यानी उसकी जो पिक लिया आपने ड्रीम लिस्ट की, उसके नीचे लिखे आई हैव वॉच्ड, कैप्शन में लिखे आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। जिसका भी ये मैसेज नहीं जाएगा वो डे 2 के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप सभी पार्टिसिपेंट उसकी पिक ले और कैप्शन में जाके लिखें आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जाकर ये एक्टिविटी परफॉर्म करके आए। ओके, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जाए। ओके, एंड चैट बॉक्स में आगे टाइप कर दिए डन, ठीक है। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। कल आपका D2 वेबिनार है, D2 वेबिनार के बाद फिर आपकी इंशाल्लाह ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग सब कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। कल मैं आपको इंशाल्लाह पैसिव इनकम और कंपनी का मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, तो जब मैंने वेबिनार स्टार्ट किया था, अपनी इंस्टा अकाउंट आप सबके साथ शेयर किया हुआ था, सैयदा रिमशा ऑफिशियल पे, आप लोग जाकर मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। वर्किंग कोई चीज समझ ना आई हो, वैसे तो आपके अप्लायंस अच्छा गाइड कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज फिर से रिपीट कर दूं, एट सैयदा रिमशा ऑफिशियल, सैयदा रिमशा ऑफिशियल। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, लाहौरी दिल वाले होते हैं। ये जो मैंने आप लोगों से आप लोगों की एक्टिविटी क्रिएट करवाई है, जिस पर्सन ने, जिन्होंने आपको यहाँ का इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, उनको आप अप्लाइन कहते हैं। अपने अपने अप्लायंस के पास जाएं, उनको वो पिक और नीचे कैप्शन दें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क, ठीक है। इतना तो आप सब कर सकते हैं ना। और आके चैट बॉक्स में टाइप कर दे डन। ऑलमोस्ट काफी सबने तो कर भी दिया है डन। ओके मैम, डन डन डन। ओके ग्रेट। ओके, अच्छा जी, अब आप सबसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ओके, विशिंग यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत माशाल्लाह एक्टिव ऑडियंस, अल्लाह आपके बेहतर करे।